आज हम बात करने वाले हैं द मिडनाइट विजिटर के बारे में, जिसे लिखा है रॉबर्ट ऑथर ने। और जैसा कि आपको पता है, हम अपनी सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, जो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। आप चाहें तो जाकर उसे देख सकते हैं। इस द मिडनाइट विजिटर के बारे में अगर हम बात करें, तो ये बात करती है इंटेलिजेंस और अपीयरेंसेस के बारे में, बात करती है प्रेजेंस ऑफ माइंड के बारे में, बात करती है डिपिक्शन एंड विट के बारे में, आयरनी, स्पाई वर्क इज़ नॉट लाइक द मूवीज़। ये 5 थीम हैं। ये 5 थीम आपको हेल्प करेंगी इस चैप्टर के बारे में और ज़्यादा बेहतर जानने के लिए। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए ऑज़ेबल के इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स भी लिख रखे हैं। चाहें तो आप वो भी अपने एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे दूसरा कैरेक्टर फॉलर है, उसके लिए भी कीवर्ड मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। मैक्स का कैरेक्टर कीवर्ड भी है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि एग्ज़ाम में जब आप जाएँ तो इन सारे कीवर्ड्स को लिखें, जिससे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। इस पूरे चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट प्लॉट कीवर्ड्स हैं, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट लिटरेरी कीवर्ड्स, ये मैं ये नहीं कहता कि आप सारे कीवर्ड्स याद रखें, बट जनरली जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उसको आप ज़रूर फोकस करिएगा। वन लाइन एग्ज़ाम फ्रेंडली थीम्स, जो आपकी की पॉइंट हो सकते हैं जब आप एग्ज़ाम में लिखें, तो उन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करके लिखें। अब देखते हैं किस साल कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो किस टाइप के क्वेश्चन रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में जहाँ 30 टू 40 वर्ड्स लिखने रहते हैं आपको, 2019 और 2021 का सवाल है, हाउ इज़ ओज़ेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट? बिकॉज ओज़ेबल डज नॉट फिट द ग्लैमरस इमेजेस ऑफ स्पाइस, ही इज शॉर्ट, फैट, स्पीक्स with a noticeable American accent. Unlike fictional agent like Gazette, he relies on wit, presence of mind, on seeing इन आउटस्मार्ट मैक्स विदाउट वॉयलेंस। अब आप देखेंगे 2019 और 2021 में ये सवाल पूछा गया है। सीबीएसई का जो सेकंड क्वेश्चन है वो 2020 और 2022 में पूछा गया है। अब यहाँ पे मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जनरली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, या तो एग्जैक्ट वैसा या कुछ वर्ड्स को अलग करके, बट थीम जनरली ऐसी ही थी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे हैं, हु इज़ फाउलर एंड व्हाट इज़ his first authentic thrill of the day. Fowler is a writer interviewing Ozubel. His thrill comes upon entering the room and seeing Max pointing a pistol at them, turning a mundane meeting into a real spy thriller. 2019 का क्वेश्चन है, how has Max got into Ozubel's room? Max entered using a passkey, sneaking in undetected to highlight his cunning nature, but Ozabel quickly turns the situation around his fabricated story. 2021 एंड 2023 का थीम पर बेस का जो क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डज ओजेबल से ही गॉट इन, वाई डज ही मेंशन द बैल्कनी? आप देखेंगे ओजेबल हमेशा बैल्कनी का जो जिक्र करता है पूरे चैप्टर में। ओजेबल क्लेम्स मैक्स इंटर्ड वाया बैल्कनी कनेक्टेड टू द नेक्स्ट रूम, सेइंग इट्स द सेकेंड ब्रेक in the month. He fabricated this to mislead Max and buy time, exploiting the intruder's panic. Fifth question, what purpose did balcony serve in the story The Midnight Visitor? The imaginary balcony is Ozabel's clever invention to trick Max into jumping out of the balcony. It symbolized deception or force resolving the crisis without confirmation. अब आप यहाँ पे देखेंगे दो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फोकस करनी है। पहला तो बैल्कनी का सीन, जब हमारा कैरेक्टर इंटर होता है, तो किस तरीके से उसे बैल्कनी के बारे में उलझा के रखा जाता है, ये क्वेश्चन आप देखिएगा। जहाँ पर पूछा गया है कि हाउ डज ओजेबल से ही गॉट इट, वाई डज ही मेंशन बैल्कनी? तो इसमें किस तरीके से फंसा के रखा गया है मैक्स को काफ़ी लंबे समय तक थ्रू द ओजेबल। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, why does Fowler feel disappointed seeing Ozabel? 2022-2024, Fowler expected a sweet, authentic spy from thrillers, but Ozabel is short, fat, and unassuming. This subverts stereotypes, emphasizing brain over brawn. Who was Henry and what role did he play in Ozabel's plan?
2024 2025 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है 25 के लिए। तो आपको याद होगा ये कहानी का लास्ट का प्लान था, जिसमें हेनरी ने कहा था, हेनरी के बारे में कहा गया था, हेनरी इज़ अ फिक्शनल वेटर ऑज़बेल इन्वेंट्स द नॉक एट द डोर क्लेम्ड टू बी हेनरीज टाइम heightened Mac's fear of police arrival, pushing him to escape via the non-existent balcony. Question number 8 and 9. How does Ozabel create suspense in the police story? What impression do you form Max as a spy? Why does Max scream shrilly at the end? So 23, 21, 2020 and 2022. So all you will always remember ये कहानी का जो फर्स्ट हाफ है ना, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए। क्वेश्चन पूछे गए हैं जनरली जब मैक्स की एंट्री होती है, और मैक्स की एंट्री होने के बाद किस तरीके से उसे बातों में फंसाया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, हम उसकी थीम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, और इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर एनालिटिकल क्वेश्चन, थीम, कैरेक्टर मोटिवेशन, या कभी-कभार ऐसा होता है कि वैल्यू बेस्ड और एक्स्ट्रापोलेटिव टाइप्स के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं। दे रिक्वायर स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्सेस विद इंट्रोडक्शन, एविडेंस एंड कंक्लूजन। मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप उसके आंसर भी देख लीजिएगा, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ मेंशन मी इन कमेंट सेक्शन। डिस्पाइट हिज कैजुअल अपीयरेंसेस, Ozabel's presence of mind help him get rid of Max comment with reference of the story The Midnight Visitor. CBSE 2024, also 2022 variant, one should never judge a book by its cover. Second, Ozabel overcomes a very critical situation simply by his presence of mind without use of physical force. How did Ozabel use this skill in The Midnight Visitor? 2023 2025 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है। 2020 2019 में वेरिएंट ऑफ क्वालिटीज ऑफ सर्जेंट एजेंट, इस तरीके से क्वेश्चन आए थे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एंट्री ऑफ वन कैरेक्टर द मिडनाइट विजिटर ब्रॉट अ ट्विस्ट इन द एंडिंग जस्टिफाई। 2025 का सैम्पल पेपर और 2021 में भी इसी तरीके से क्वेश्चन आया था जिसमें प्लॉट ट्विस्ट के बारे में बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द ऑथर क्रिएट सस्पेंस एंड टेंशन थ्रू आउट द मिडनाइट विजिटर। CBSE 2024 ऑल्सो 2022 में एक नैरेटिव टेक्निक का क्वेश्चन पूछा गया था। आप देखेंगे मैंने हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के बाद यहाँ पर आपको ये भी बताया कि प्लॉट ट्विस्ट है, नैरेटिव ट्विस्ट है, या किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके लिए अलग साबित हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रेजेंस ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस एंड मोर पावरफुल देन गन, एलेबोरेट विथ रेफरेंस टू Ozabel। CBSE 2020 एंड 2023, ऑल्सो 2029 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन थे। एडिशनल एग्जाम टिप्स जो मैं आपको दे सकता हूँ 2019 और 24 तक के ट्रेंड के देखते हुए 25 के लिए, फ्रीक्वेंसी, मार्किंग स्कीम और प्रिपरेशन में आपको करना क्या है कि शॉर्ट क्वेश्चन किस तरीके से हैं, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से हैं, और इनके यूजुअल टेक्स्ट क्या हैं, प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप करें तो मुझे लगता है कि 2025 में इस चैप्टर से आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। बाकी मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा जो प्लॉट है काफ़ी बढ़िया लगा होगा। इसके अलावा आपके कोई सुझाव, सलाह कुछ हो तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और चैप्टर में, बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन के साथ। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय एवरीवन, जय हिंद।